अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑन। हमने देखा कि यहाँ फ़िज़ा रो रही है दानिश के लिए और हो रही है परेशान। वो सोच रही है कि वो क्यों हुई थी नाराज़, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ बात देखकर फ़िज़ा को हो रहा है फ़िज़ा के लिए परेशान कि फ़िज़ा की तबीयत ख़राब ना हो जाए जिस तरह परेशान हो रही है। उसी वक्त फ़ारूक और सलमा आके बोलते हैं कि आप दवाई खाएँ, घर जाके आराम करें। बाप बोलता है फ़िज़ा को छोड़ के नहीं जाऊँगा। हानिया बोलती है मैं हूँ आप ही के पास, आप फ़िक्र मत करें, आप ही के आप जाएँ और घर जाके आराम करें। फ़ारूक और सलमा ले जाते हैं बाप को घर पर। यहाँ पर फ़िज़ा बैठी होती है तो वहाँ नर्स आके बोलती है कि आप देख सकती हैं आके दानिश को। वो दानिश को देखने जाती है, दानिश को इस तरह देख कर रोने लगती है। पूछती दानिश आप क्या कहना चाहते थे, बोले आप कुछ कहना चाहते थे। नर्स बोलती चलें आप बाहर निकलें। वो नर्स की नहीं सुनती लेकिन नर्स ज़बरदस्ती फ़िज़ा को वहाँ से बाहर ले जाती है। फ़िज़ा एकदम घबरा के सोते हुए उठती है और कहती है दानिश दानिश। तो उस पर हानिया उसको चुप कराती है, कहती क्या हुआ आप ही तो कहती दानिश मुझे छोड़ के चले गए, तुम जाके पता करके आओ। दानिश तो ठीक है, तो कहती है अच्छा है पता करती हूँ। घर पे आयशा पूछती है बाप से, बाप बताता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि फ़िज़ा इतना प्यार करती है दानिश से, या तो फिर उसे खुद नहीं पता कि वो इतना प्यार कर बैठी है दानिश से कि वो उसके बगैर रह ही नहीं सकती, वो अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बताती। चलो हम लोग नाश्ता करते हैं। फ़िज़ा रो रही होती है, फ़ारिस रो चुप कराने की कोशिश करता है रोकने की, लेकिन नहीं रोकता क्योंकि फ़िज़ा मुस्तकिल रो जा रही है। फ़ारिस खड़ा फ़िज़ा की हालत देखकर परेशान हो रहा है। इरम यहाँ पे कॉलेज में ढूंढ रही है हानिया और कोमल को, लेकिन वो दोनों उसे नहीं मिलती, अनम और हानिया। तो वो कहती है अम्मी ने आज ही रिश्ते की बात की, वो आज ही नहीं मिली। बाप के पास लेकर आती है हानिया चाय, कहती है अंकल अगर आप खुद हिम्मत नहीं करेंगे तो हिम्मत कैसे होगी। फ़ारिस को देती है चाय कि अपनी अम्मी को दो, तो फ़ारिस जाता है माँ को देने, तो माँ बोलती है अभी मैं इतनी माजूर नहीं हुई, इतनी इतनी बेबस नहीं हूँ कि किसी के रहमो करम पे पलूँ, तुम यहाँ से उठाओ ये चाय और ले जाओ। हानिया पिलाती है फ़िज़ा को चाय, वो कहती है बिस्किट खा लो, तो फ़िज़ा बोलती है मुझे नहीं खाने, मैं ठीक हूँ। यहाँ पे दिखाया है कि नगमा सफाई करते करते उसे मिलता था पासपोर्ट हानिया का। वो हानिया के कमरे की तलाशी देती है, बैग में से सारे पेपर्स देख के निकाल लेती है जो कि हानिया ने बनवाए हैं स्कॉलरशिप के बाहर जाने के लिए, और देख कर खुश हो रही है कि अब वो कोई नया तो हंगामा करेगी। यहाँ पे सब आके पूछते हैं कि तबीयत कैसी है दानिश की, तो वो बोलती है अभी तक वैसी। नर्स आके बोलती है कि दानिश सबको होश आ गया, बार फ़िज़ा का नाम ले रहे हैं। फ़िज़ा को लेकर नर्स अंदर गई है, फ़िज़ा अंदर जाकर रोने लगती है, तो नर्स कहती है आपको इसलिए अंदर नहीं बुलाया कि आप यहाँ आके रोएं, आप इनको ख्याल रखना। वो डॉक्टर बाहर जाकर बोलते हैं कि फ़िलहाल ठीक तो हो गए हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी किस तरह की किस तरह अभी उन्हें उठने बैठने का मसला होगा, लेकिन फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएंगे। फ़िज़ा को डॉक्टर ने समझा रही होती है कि आप घर लेके, जैसे बाप को कहती है फ़िज़ा कि मैं घर जाना चाहती हूँ। बाप बोलते जैसे तुम्हें ठीक लगता है तुम वैसे करो, तुम्हें तुम्हारा घर है, तुम जा सकती हो। साथ के बाद में साथ को बुलाया, बोला कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि तुम कब आ रहे हो। तो बोलता है कि मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। तो कहते हैं मैंने आयशा से बात कर ली है, तो साथ बोलता है मैंने बात नहीं की लेकिन मैं कर लूँगा, मैं आपके पास आ जाऊँगा, आप बेफिक्र हैं। हानिया और बाप जैसे ही घर आते हैं खुशी खुशी के फ़िज़ा अपने घर चली गई है, तो नगमा नया तमाशा शुरू कर देती है कि आपकी बेटी तो भागने का प्लान कर रही है, आपकी बेटी ने देखें पासपोर्ट वगैरह सब बनवा लिया है, वो यहाँ से उड़ जाएगी और देखें ये सब कुछ तैयार। बाप पासपोर्ट देख के हानिया से पूछता, तो कहती है अब्बू मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, वहाँ से ओके हुआ। तो कहती है झूठ बोल रही है, आप इसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं, ये यहाँ से भागने की प्लानिंग कर, जैसे और बहनों ने बेइज्जत की है वैसे ये भी आपको बेइज्जत कर देगी, आपको ज़लील ख्वार कर देगी, आपके ऊपर कालिक पोत देगी। ये सब सुन के बाप को गुस्सा आता है। बाप हानिया की भी एक नहीं सुनता। घर में आयशा वगैरह सब खड़े सुन रहे होते हैं, लेकिन बाप किसी के बाप बोलता है बिटिया जाओ इस वक्त अपने कमरे में, किसी की कुछ नहीं सुनना चाहता, अपने कमरे में जाओ। हानिया उससे अपने कमरे में चली जाती है। नगमा को कहता है भाई कि तुम भी अपने कमरे में जाओ, मैं खुद देख लूँगा मुझे क्या करना है। दोनों अपने अपने कमरे में चली गई हैं। हानिया बाप वहाँ परेशान खड़ा है, आयशा को देखता है, आयशा की तरफ पासपोर्ट दिखाता है। हानिया कमरे में जाके गुस्से में अनम और कोमल के साथ बैठ जाती है, सामान उठा के फेंकती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। यहाँ पे दिखाया है कि साथ घर आता है, माँ बोलती है लेकर नहीं आए आजा को, तो कहता है जब उसको आना होगा फ़ोन कर देगी। तो कहता है क्या माँ कहती है क्या मतलब है। माँ परेशान हो रही है कि ये अपने बाप जैसा ना बन जाए। दानिश के पास फ़िज़ा लेटी हुई होती है, तो दानिश पानी मांगता है, फ़िज़ा उसे पानी पिलाती है। फ़िज़ा दानिश के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और उसका ख्याल रख रही है और उसकी खिदमत कर रही है। आगे हम देखेंगे कि आयशा को लेकर आया है साथ बाप के घर, तो आयशा बोलती है हम कहाँ हैं, तो कहता है मेरे बाप का घर है, हम कुछ दिनों अब तक अब यहीं रहेंगे और तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे रहना है। माँ बोल रही है फ़िज़ा को जब से तुम मेरी बेटे की ज़िंदगी में आई, मेरी बेटी की ज़िंदगी मुश्किलों से घिर चुकी है। यहाँ पर साथ के बाप ने उसी को बुला लिया है जो साथ को पसंद कर रही है और साथ की एजेंसी में काम करती है, जिसको देख कर आयशा एकदम चौकन्नी हो गई है, एकदम घूर रही है। यहाँ पे दिखाया है कि बाप के बाप बात करता है, नगमा से कहती है वो पहले ही इतनी मुँह ज़ोर है, आप उसको बाहर जाने की परमिशन देकर पता नहीं क्या होगा, मना कर दें। हानिया ये सब देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, बाप के पास जाती है, कहती है कि आप ये बोले ना कि आपको बेटियों में भरोसा नहीं रहा। तो बाप बोलता है बिटिया मेरे पास एक भरोसा ही तो था, तुम बेटियों ने भरोसे पे से ही भरोसा मेरा उठा दिया है, अब तो भरोसे पे भी भरोसा नहीं रहा। यहाँ पर आयशा परेशान है साथ को लेकर, साथ के बाप के घर आके कि शायद आना नहीं चाहती थी, जो कुछ भी है। यहाँ पे दिखाया है कि खिदमत कर रही है फ़िज़ा दानिश की, जो दानिश बोलता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम इन सब चीज़ों से आज़ाद हो, जाना चाहती हो तो जा सकती हो। आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।